हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गीतिका रॉय एंड यू आर वाचिंग जीरा क्लासेस। जो हमारे वीडियो में आज की वीडियो में है टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्या है? द लिविंग वर्ल्ड इट इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। से फर्स्ट क्या है ये, मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस लेसन में पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिटेल्ड है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे किसका स्टडी होगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग द मैन एंड इवन माइक्रोब्स इज टर्म्ड एज बायोलॉजी। तो ऑल बायोलॉजी द पार्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी इज नथिंग बट लॉजी मतलब स्टडी, बायो मतलब लाइफ, लिविंग। ओके, जिसका लाइफ हो, जिसके पास लाइफ हो, तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रोब्स के बारे में इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या है अभी? जो लिविंग, लिविंग मतलब जिसके पास जान हो, जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता हो डेवलप होता हो, चल पाता हो, मेटालिटी मोबिलिटी, इजंट इट? और कुछ और नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग। ओके, अभी ये लिविंग एंड नॉन लिविंग को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? कुछ वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके फीचर्स। ओके, फीचर्स मतलब उसका कैरेक्टर्स, उसका क्या है ऑर्गेनिजम्स का बेस्ड ऑन। अगर फिश है तो फिश का कैरेक्टर्स डिफरेंट है एज ए ह्यूमन, ह्यूमन का कैरेक्टर्स डिफरेंट है। सो टोटली डिफरेंट क्रीचर्स है, टोटली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है हमारे। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स वी डिफाइंड लिविंग और नॉन लिविंग। और लिविंग में भी हम डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल दिस आर द की वर्ड्स, जस्ट रिमेंबर दिस की वर्ड्स। ये लेसन शुरू करने से पहले ये की वर्ड्स प्लीज़ रिमेंबर दिस की वर्ड्स। फर्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और जहाँ पे बिजनेस, वो नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है। यहाँ पे बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द डिफाइंड बायोलॉजिकल सेटअप इन विच अ सिंगल सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग बायोलॉजिकल सेटअप्स है। सो उसी को बोले गए हैं। सेकेंड कीवर्ड है मेटाबोलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मतलब ही इट इज़ अ सम total of all the biological chemical reaction occurred within the organisms that result into the release of energy and their utilization. Metabolism is nothing but जितना हम काम कर रहे हैं एक्टिविटीज़ सब में जो भी केमिकल्स यूज़ होता है, बायोकेमिकल्स यूज़ होता है, रिएक्शंस होते हैं। ओके, और एनर्जी, जो हमारा एनर्जी एज ए रिजल्ट निकल के आता है, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। थर्ड वन क्या है? ग्रोथ यस, वी कैन सी ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट। एक ऑर्गेनिज्म में एज ए ह्यूमन बीइंग में दिखता है, इजंट इट? तो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल, ये रिमेंबर, इरिवर्सिबल मतलब जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस लिख के नहीं आ सकते। जैसे एक बच्चा छोटा से अडल्ट बड़ा हो रहा है, ओके, द ग्रोथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग वी कांट रिवर्स इट, मतलब उल्टा नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल वन डायरेक्शन, जस्ट द ग्रोथ फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ओके, वही बोले हैं, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस कॉजिंग द इंक्रीज ऑफ हाइट, वेट, साइज, वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, हाइट का चेंज होता है, वेट का चेंज होता है, साइज का चेंज होता है, और जो वॉल्यूम उनका जो मास है उसमें चेंज होता है, वही है ग्रोथ। ओके, रिमेंबर। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है, इफ़ इट इज़ नॉट देयर, अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो हमारे जो ऑर्गेनिज्म का जो जनरेशन है वो रिटार्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। तो रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4,
मे बी दिस मल्टीप्लिकेशन मे बी सेक्शुअली और मे बी एसेक्शुअल. ओके, दिस टू डिफरेंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे, बट ये बेसिक रिमेंबर, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्शुअल एंड सेक्शुअल. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है, दीज आर द कीवर्ड्स, जस्ट रिमेंबर दिस कीवर्ड्स. ये सारे लेसन में आने वाले हैं, तो ये कीवर्ड से ही ये लेसन होने वाला है. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वन क्या है, मूवमेंट. मूवमेंट, मूवमेंट very important. All the living organisms are able to displace themselves from one place to another except tree, from one place to another, isn't it? But tree का जो है इसका movement, मतलब tree का जो movement है upward, only upward and sideways, isn't it? but जो human being है, that movement means जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, ओके, दैट कैन बी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो मूवमेंट ये हमारे ह्यूमन लाइक एनिमल्स में ही हो पाता है, प्लांट्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल. मीन्स इट इज़ नॉट इनविजिबल दैट वन ट्री इज मूविंग टू वन पोजिशन टू नेक्स्ट पोजिशन, ए टू बी जा रहा है, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है. ये ट्रीज आर नॉट बायोलॉजिकल फंक्शन दैट वे, मतलब ये ग्रो हो सकता है, ये ग्रो, बट ये जो मूवमेंट है ट्रीज कांट. मूवमेंट उनका विंड की वजह से, हवा की वजह से लीफ मूव हो सकते हैं. जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में मूव हो सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है, अब्जॉर्प्शन हो सकता है. ओके, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. बट जो हमारा नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग एनिमल्स कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना विद द लेग्स, ओके, वो प्लांट्स नहीं कर पाते, वो उसका फीचर्स ही नहीं है. ओके, जस्ट रिमेंबर द मूवमेंट. नेक्स्ट वन क्या है, अडाप्टेशन. अडाप्टेशन, अडाप्टेशन किसी चीज़ को अडाप्ट करना. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब्जेक्ट देमसेल्व्स टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एवर चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशंस. कंडीशंस मतलब एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के द्वारा उनको चेंज होना है, ऑल ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑलरेडी नो अबाउट जिराफ, जिराफ के बारे में. ओके, फॉरगेट माई ड्राइंग, फॉरगेट अबाउट माई ड्राइंग. ओके, जिराफ के बारे में वी ऑलरेडी नो. पहले जिराफ का क्या था, नेक छोटा था, मतलब शॉर्ट, इजंट इट? अभी जिराफ अडप्ट कर लिया है एज ए लॉन्ग नेक. वाई? बिकॉज वो धीरे 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 जो टॉल ग्रासेस है, टॉल ट्री के जो लीव्स है वो खाने लग गए. ठीक है, बिकॉज ऑफ द दे अडप्ट, दिस जिराफ अडेप्ट टू लॉन्ग नेक जिराफ. शॉर्ट नेक जिराफ अडप्ट to long neck giraffe. So these are adaptation in the animals. adaptation भी बहुत बहुत important है. even human being जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, तो वेस्ट बंगाल का लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ वेस्ट बंगाल? बंगाली. तमिलनाडु, तमिल. सो यहाँ पर क्या होता है, जब वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु में जा रहा है या फिर तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल में, तो दे अडॉप्ट दैट लैंग्वेज टू मिंगल विथ ईच अदर, है कि नहीं? टू मिंगल विथ ईच अदर, इसी को बोलते हैं अडाप्टेशन. टू लर्न समथिंग न्यू फॉर सर्वाइविंग, फॉर द सर्वाइविंग इन टू द एनवायरमेंट, प्रेजेंट एनवायरमेंट. ओके, उस जगह में सर्वाइव करने के लिए हर एक इंडिविजुअल, हर एक ऑर्गेनिज्म अडप्ट करता है उस टाइप ऑफ सराउंडिंग को, एनवायरमेंट को. अगर वो अडप्ट नहीं कर पाते हैं, आइदर दे डाई, और उनको बहुत स्ट्रगल होता है सर्वाइविंग के लिए. ओके, तो नेक्स्ट क्या हमारा सेवेंथ वन. Seventh one is responsiveness. Responsiveness is nothing but responsiveness. Responsiveness is very very like response करना. Response, अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है, टच, फील, तो उससे जो रिस्पॉन्स होता है उसी को बोला गया. ऑल द फिजिकल और केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुली, फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुली. स्टिमुली मतलब जो सेंसेशन है उसको बोला गया है. लाइट, टेम्परेचर, गर्म ठंडा, है कि नहीं, उसको हम सेंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं. फील लाइट मे बी डार्क और ब्राइट, उसको हम देख पाते हैं. देन केमिकल इफेक्ट, इजंट इट, अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज देम टू रिस्पॉन्ड. ये सब जो स्टिमुली है, इससे क्या होता है, रिस्पॉन्ड होता है. एंड mimosa is a plant, just remember, is a plant. Mimosa is a plant whose leaves are sensitive to touch. Mimosa, we can say touch me not. Mimosa is not is a plant name, touch me not. पता अगर बोले तो बंगाली में क्या बोलते हैं उसको,
Lojaputipata, something like that. Okay, something. Okay, so my mimosa, ओके, टच मी नॉट प्लांट, छूते ही इसके जो लीफ है ना, छोटे 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 होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसको छूते ही बंद हो जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं, ऐसा लगता है सो गए. सो दैट काइंड ऑफ सेंसिटिविटी, टच से ही वो सेंस करके और वो सो जाता है. तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस, उसी को बोला गया है. तो टेम्परेचर लाइक अगर गर्म कप है, हम उसको छूते हो सो हॉट, सो हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, मतलब हमारा जो स्टिमुली है वो क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स क्या होता है, जो हमारा सेंसेशन, स्टिमुली इज नथिंग बट सेंसेशन क्या होता है, हॉट. लाइट, अगर लाइट बहुत ही ब्राइट है और इसकी वजह से हमारे आँख में पेन होने लगता है, तो हमारा रिस्पॉन्ड क्या होता है, लेट्स स्विच ऑफ द लाइट. क्या हमारा रिस्पॉन्ड क्या है, इट्स टू ब्राइट, आँख में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्लीज़ बंद कर दो. तो दैट्स आवर सेंसेशन, हम क्या सेंस कर पा रहे हैं, दैट इज जस्ट स्टिमुली. ओके, दीज आर द बेसिक्स ऑफ दिस लेसन, ये बेसिक कीवर्ड्स है. उसके बाद नेक्स्ट हम डिटेली पढ़ेंगे मेन टॉपिक सेल के बारे में, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे द सेल. ओके, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में. बिफोर दैट कैन वी डू वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, जस्ट कमेंट इन विच इज द करेक्ट आंसर. लेट मी राइट द क्वेश्चन. व्हाट डज बायोलॉजी means? What does the term, also we can say the term biology means? First point, study of chemicals. Second, study of living organisms. Third point, study of non-living organisms. ओके, जस्ट कमेंट करो कौन सा करेक्ट आंसर है, ए, बी और सी, 1, 2 और 3. जस्ट कमेंट द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.